तो इसके लिए मैंने एनालिसिस करके एक तरीका लिखा रखा है, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए एक तरीका मैंने लिखा रखा है इसमें कि आप कैसे याद रखोगे। आपको पान याद रखना है सिर्फ, जब आने वाला तो पान याद रखिएगा, पान पर ठीक है ना। तो पान याद रखना, क्या याद रखना, डिफरेंट यूनिट, 3 वैल्यूज है इसके, एनसीईआरटी में 3 दिए हैं और तीनों में पूछता है और बच्चों को याद नहीं रहता है किसमें कौन सा वैल्यू था। इसके लिए पान याद रखना सिर्फ, कभी भी भूल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, पान याद रखना। पान कैसे याद रखोगे, PAN। सर P इज इन पिकोमीटर्स, A फॉर एंगस्ट्रॉम, N फॉर नैनोमीटर, N फॉर 3 यूनिट्स में वैल्यू एनसीईआरटी लिखता है। आपको तीनों के तीनों पता होने चाहिए और तीनों के तीनों आप याद रखोगे पान से। किससे याद रखोगे, पान से। पान इज P फॉर पिकोमीटर, N फॉर नैनोमीटर एंड A फॉर एंगस्ट्रॉम। A फॉर क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम। देखिए कैसे याद रखेंगे, ठीक है। मैं लिख लेता हूं पहला, RN इज इक्वल टू R नॉट लिखा और सीक्वेंस में याद भी करवा दूंगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि ये ऐसे मान लीजिए मेरी बनाई हुई ट्रिक कहीं से मिलेगी नहीं आपको, ठीक है ना। अब सीक्वेंस में कैसे याद रखोगे आप, RN इज इक्वल टू सबसे बड़ा वैल्यू, ऊपर से नीचे के लिए वैल्यू कम होगा, तो मैं लिख लेता हूं 52.9, 52.9। बाकी सब चीजें सेम चलेंगी। बताइए आगे क्या था, n² अपॉन। अच्छा, अगर एनसीईआरटी में z को मिस कर दे तो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है। सर दिस इज इन पिकोमीटर्स, किसमें आएगा, बड़ा वैल्यू पिकोमीटर, ठीक है। अब याद कैसे करोगे देखना, खुद याद हो जाएगा। अब मुझे बताइए 1 पिकोमीटर में कितना मीटर, जरा बताइए 1 पिकोमीटर में कितना मीटर, अगर आपको याद होगा 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। 10 की पावर माइनस 12 मीटर, ओके। 10 की पावर माइनस 12 मीटर, ओके। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, माइनस 10, ओके। एक नैनोमीटर में 9, 10 की माइनस, ठीक है, ओके ओके। अच्छा बताइए पिकोमीटर में कितना आ रहा है वैल्यू, 52.9, 52 आगे तो सेम ही होगा, ठीक है ना। अब मुझे बताइए जब आप एंगस्ट्रॉम पे जाएंगे तो मुझे ये देखो जरा, यहाँ पे देखिए बताओ पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में कितने का फर्क आ रहा है, यहाँ 12, यहाँ 10, 2 का फर्क आ रहा है, कितने का। क्या करो, पॉइंट छोड़ के 2 पीछे जाओ, पॉइंट छोड़ के 2 डिजिट पीछे जाओ, माइनस में चल रहा है, पॉइंट छोड़ के 2 डिजिट पीछे चले जाओ। बताओ अगर 2 डिजिट पीछे चला गया तो RN किसके बराबर आ जाएगा, 2 डिजिट छोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0.529। छोड़ दिया मैंने, 2 पॉइंट छोड़े ना, 2 छोड़े पीछे आ गया तो बन गया 0.5 इंटू n² अपॉन z। ये किसमें आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। अब मुझे बताइए नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में कितने का फर्क लग रहा है, तो मतलब 1 पॉइंट और पीछे छोड़ो। 1 पॉइंट कैसे छोड़ूंगा, इधर 0 लगेगा, क्या बन जाएगा, RN इज इक्वल टू 0.0529 अपॉन इंटू n²। ये किसमें, नैनोमीटर। कभी भी सवाल आएगा, कभी गलत नहीं हो पाएगा अगर आपको ये चीज पता है। अदरवाइज क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में बच्चे को ये पता नहीं चलता कि वैल्यू किस में लिखूं मैं और किस में कौन सा वैल्यू, समझ में नहीं आता। कैसे याद रखोगे, पान, और पान में ऊपर से नीचे वैल्यू घट रहा है, ऊपर से नीचे वैल्यू एक याद रखो, बाकी हो जाएंगे। पान में पिकोमीटर, पिकोमीटर में कितना 52.9 इंटू n² अपॉन। एंगस्ट्रॉम में आए, ए पे आए, एंगस्ट्रॉम में 2 पॉइंट पीछे कर दो, 2 पॉइंट पीछे कर दिया 0.529, आगे सेम n² अपॉन z। इससे नीचे आए नैनोमीटर में 1 पॉइंट कम कर दो, 1 पॉइंट कम कर दिया 0.0529 n² अपॉन z, n² अपॉन